हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट गितेश चंद्रा और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो लेकर के आया हूं। तो इस वीडियो को आप लगातार देखेंगे तो बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो महिला हैं, पुरुष हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप सभी के लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, उससे पहले आप सभी को आज होली का त्यौहार है, तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी होली खेलें और शांतिपूर्वक होली खेलें, और केमिकल से बने रंगों से अगर आप होली खेल रहे हैं तो आप सावधानी बरत करके होली खेलें। आपके आंखों में अगर ये रंग चला जाता है तो आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। जिनको स्किन डिजीज़ है या किसी तरह की प्रॉब्लम है तो भी आपको केमिकल से बने रंगों से परहेज करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज मैं आपको आयुष्मान कार्ड से जुड़ी हुई कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपको बताने वाला हूं, जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके ये जो वीडियो है वो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे जितने भी युवा वर्ग हैं, आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मैं हर वीडियो में ये बात कहता हूँ कि महिला, पुरुष और जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप जो भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन आपका भी समाज के प्रति आपका दायित्व तो बनता है, आपके परिवार के प्रति दायित्व तो बनता है कि अगर आपको कोई भी कानूनी जानकारी है तो आप उसको अपने गांव के लोगों तक जरूर पहुंचाएं, उन्हें जरूर जागरूक करें। क्योंकि जब तक आपका परिवार जागरूक नहीं होगा, आपका समाज जागरूक नहीं होगा, तब तक देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। और ये कभी नहीं सोचना है कि मैं जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे कुछ नॉलेज है तो वो नॉलेज सिर्फ मेरे पास होनी चाहिए और उसे मैं किसी को सर्कुलेट नहीं कर रहा हूँ, तो ये गलत सोच है। तो आपको जो भी जानकारी होती है वो आप अपने लोगों को जरूर बताएं, और आप जब अपने परिवार के लोगों को बताएंगे तो वो लोग जो हैं आप पे अधिक भरोसा करते हैं, तो आपकी बात को जल्द से जल्द जो है वो मानेंगे। दोस्तों, अभी ये जो मैं आयुष्मान कार्ड जो है, आप सभी ने आयुष्मान कार्ड के बारे में ज़रूर सुना होगा, और आप सभी ये भी जान जाएं कि देश में अभी 55 करोड़ लोगों से अधिक लोग जो हैं वो आयुष्मान कार्ड जो है वो बनवा चुके हैं। लेकिन फिर भी अभी गांव में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे परिवार हैं जो आज भी आयुष्मान कार्ड उन्होंने नहीं बनवाया है, और वो अपने इलाज के लिए जो है वो अपनी ज़मीन को बेच रहे हैं। अपने घर में अगर उन्होंने कोई जानवर रखा हुआ है जो खेती के काम उनके आता है उनको वो बेच रहे हैं। अगर किसी महिला ने जेवर बना करके रखा हुआ है तो वो उन्हें बेच रही है। दोस्तों, सरकार जो है आपके लिए आयुष्मान कार्ड लाई हुई है, तो उन लोगों को आज भी नहीं पता चल पा रहा है कि आयुष्मान कार्ड से उनका इलाज जो है वो संभव है। उनको ना ज़मीन बेचना पड़ेगा, ना अपने जानवर बेचने होंगे, और ना ही अपने गहने उन्हें बेचने पड़ेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना है। आप सभी ये बात जान जाएं, महिला हैं, पुरुष हैं, कोई भी हैं, आप सभी अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं, और इस आयुष्मान कार्ड से आपको 5 लाख रुपए तक का आप इलाज करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने आयुष्मान कार्ड बनवाया तो सिर्फ और सिर्फ जो है आप सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाएं। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं होगा, ये अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल भी जा सकते हैं और वहाँ भी अपना इलाज जो है आप करवा सकते हैं। क्योंकि कई हॉस्पिटल हैं जो आयुष्मान कार्ड की सुविधा जो है वो आपको दे रहे हैं। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, लेकिन आपको एक बात क्या करना है, ध्यान रखना है कि आप जिस बीमारी के लिए आयुष्मान कार्ड लेकर के प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं उनसे एक बार ज़रूर पूछ लें कि जिस बीमारी का मैं इलाज करवाने के लिए आया हूँ, क्या आपके हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड से वो सुविधा उपलब्ध है या नहीं। दोस्तों, आयुष्मान कार्ड के अंदर कई तरह की बीमारियों का इलाज किया जा रहा है, लेकिन हर हॉस्पिटल हर बीमारी का इलाज नहीं कर रहा है। इसलिए इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी क्या हो जा रही है कि लोग जो है आयुष्मान कार्ड दिखा करके एडमिट हो जा रहे हैं, और बाद में पता चल रहा है, इलाज होने के बाद कहा जा रहा है कि आपको पैसे देने होंगे, और वहाँ से शुरू हो रहा है झगड़ा। और इसके बाद क्या हो रहा है, कई लोग जो हैं वो डॉक्टरों के खिलाफ जो हैं वो मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, कंज्यूमर
फॉर्म में जो है उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो रही है, उनके साथ मारपीट हो रही है। तो दोस्तों डॉक्टरों से आप मारपीट नहीं करें, किसी से भी आप मारपीट नहीं करें। मारपीट करना, झगड़ा करना ये जो है कानून के खिलाफ है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपको थोड़ी सी समझदारी दिखानी है आपको भी, और जो हॉस्पिटल जो हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल के जो स्टाफ हैं, उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि जो पेशेंट मेरे पास आ रहा है और अगर वो आयुष्मान कार्ड दिखा रहा है और हमारे हॉस्पिटल में ये सुविधा उपलब्ध उसको नहीं है, फ्री में इलाज यहाँ पे नहीं हो पाएगा, तो उसे उसी वक्त मना करते हैं। ऐसा नहीं करें कि उन्हें एडमिट कर लें, उनका इलाज कर लें और बाद में उनसे पैसों की उनसे डिमांड करें। ये तरीका भी गलत है। इसी कारण कई हॉस्पिटलों के खिलाफ जो है लगातार कोर्ट में केस फाइल हो रहे हैं और डॉक्टरों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो दोस्तों आपको 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस इलाज जो है, माफ़ी चाहता हूं, तो आपको 5 लाख रुपए तक का आप इलाज करवा सकते हैं और प्रति वर्ष जो है आप जो है अपना इलाज करवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड के थ्रू। अब मैं आपको बता दूं कि एक और बहुत बड़ा बदलाव हो गया है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जिनकी उम्र 70 साल हो गई है, तो आपका भी अब आयुष्मान कार्ड बनेगा और आप भी अपना इलाज जो है 5 लाख तक का जो सुविधा दिया हुआ है वो आप भी उठा सकते हैं। 70 साल हो गया हो, 70 साल से अधिक के हों, तो आपको आयुष्मान कार्ड जरूर बनवाना चाहिए। और जिनके घर में भी वृद्ध व्यक्ति हैं या जो भी सीनियर सिटीजन हो गए हैं, तो आप सभी अगर चाहते हैं कि ये लाभ आपको मिले, आपकी आय कम है, आप इनकम टैक्स के दायरे के नीचे आते हैं, आपके पास अच्छी सुविधा नहीं है, तो आपको आयुष्मान कार्ड जरूर बनवाना चाहिए। दोस्तों आयुष्मान कार्ड इसीलिए बनाया गया है ताकि हमारे देश में जितने भी गरीब परिवार हैं जो सक्षम नहीं हैं अपना इलाज करवाने में, उनके लिए ही ये आयुष्मान कार्ड जो है वो बनवाया गया है। तो आप सभी जो हैं जल्द से जल्द इसका लाभ उठाएं। लोग लगातार इसे बनवा रहे हैं। कई लोग क्या सोच रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड जो है वो कैसे बनेगा, हम कहां जाकर के आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। तो उसका भी तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके घर में अगर आपके कोई बच्चे हैं वो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, तो आप इसे ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं और इसे बनवाने में आपको 1 रुपया भी खर्च जो है वो होने वाला नहीं है। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि कहाँ पे बनेगा, कैसे बनेगा। मान लीजिए कि आपके बच्चे नहीं जान रहे हैं, वो कंप्यूटर जानते हैं, मोबाइल जानते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि आयुष्मान कार्ड कैसे बनेगा। तो दोस्तों आप क्या है, आप अपने जहां भी रह रहे हो, जिस भी गांव में रह रहे हैं, आप अपने गांव के जो भी CSC केंद्र, जो ग्राहक सेवा केंद्र जो बना हुआ है या आधार सेंटर बना हुआ है, आप कहीं भी चले जाएं। वहां नहीं तो कहीं आप साइबर कैफे में चले जाएं और वहां जाकर के आप उन्हें कहें कि हमें आयुष्मान कार्ड जो है वो बनवाना है। दोस्तों वो आपसे मिनिमम जो है कम से कम 30 रुपये और अधिक से अधिक वो 50 रुपये लेगा। इससे अधिक आपको पैसे खर्च नहीं होंगे। अब आप समझिए कि 30 रुपये या 50 रुपये दे के आपको 5 लाख रुपये तक का आपको जो चिकित्सा की सुविधा आपको मिल रही है, ये कितनी बेहतर है। तो आपको बहुत ही सावधानी से और एक्टिव होकर के जो भी आपके CSC केंद्र हैं या किसी भी साइबर कैफे में जा करके आपको आयुष्मान कार्ड जो है वो जरूर बनवाना चाहिए। अब बात आती है कि ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्तियों का आयुष्मान कार्ड बनेगा, कई व्यक्तियों का आयुष्मान कार्ड नहीं भी बनेगा। अब किनका नहीं बनेगा वो आप समझ लें। अगर आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपके पास इतना पैसा है कि आप सरकार को अगर इनकम टैक्स दे रहे हैं, तो आपका जो आयुष्मान कार्ड जो है वो नहीं बनेगा। कॉमन सी बात है कि जो व्यक्ति इनकम टैक्स पे कर रहा होगा, जो व्यक्ति जिसका PF कट रहा होगा, वो क्यों बनवाएगा? क्योंकि वो सक्षम है अपना इलाज करवाने में। तो ये किन व्यक्तियों के लिए बनाया गया है? उन सभी व्यक्तियों के लिए बनाया गया है जो गरीब परिवार से हैं, जिनके पास आय का अच्छा साधन नहीं है, उनके लिए बनाया गया है। तो आप सभी जागरूक होकर के आयुष्मान कार्ड को जरूर बनवाएं। अब बात आती है कि आयुष्मान कार्ड में किस तरह की बीमारियों का इलाज होगा। तो दोस्तों इसमें आपको हृदय रोग हो, कैंसर हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, इस तरह की कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज आपको मुफ्त में होगा। अगर किसी तरह की सर्जरी आप करवा रहे हैं, न्यूरो सर्जरी है, तो भी आपका इलाज जो है वो बिल्कुल मुफ्त होगा। आपको 1 पैसा भी हॉस्पिटल में खर्च नहीं होगा। और अगर इसके बावजूद अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल आपसे पैसे मांग रहा है,
तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि उस डॉक्टर का, उस हॉस्पिटल का जो है वो लाइसेंस जो है वो खत्म हो सकता है। तो मैं ये इस वीडियो के माध्यम से उन सभी जो है अस्पताल के कर्मचारियों को भी कहना चाहता हूं कि आपके यहाँ अगर कोई व्यक्ति जो आ रहा है आधार आयुष्मान कार्ड लेकर के, तो आप जो है उसे इस बात की जानकारी जरूर दें कि हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड से इन इन बीमारियों की ही जो है वो चिकित्सा की जाएगी और वो निःशुल्क होगी। बाकी का अगर आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसके आपको पैसे लगेंगे। ये बात आपको उन्हें साफ साफ बता देनी चाहिए। अब बात आती है कि ये आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये साधारण सी बात है कि आप किसी भी तरह का कार्ड बनवाएंगे, कोई भी सरकारी लाभ लेंगे, तो सरकार जो है आपसे दस्तावेज जरूर मांग करेगी कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं। ऐसा नहीं कि आप विदेशी हैं या कहीं और के हैं। तो आपको क्या देना है, इसमें बहुत ही साधारण है कि आपको अपना आधार कार्ड देना है, आपको अपना राशन कार्ड देना है और अपना मोबाइल नंबर देना है। बस इतनी ही चीज़ों से आपका बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। और ये जो है प्रति वर्ष हर साल आप 5 लाख रुपए तक का जो है अपना इलाज करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही जो सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, आपके लिए बहुत अधिक फायदेमंद है। तो अभी भी कई ऐसे लोग हैं गांव में जो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं और इस वीडियो को बनाने का मेरा एकमात्र उद्देश्य ये है कि आप जो है आयुष्मान कार्ड जरूर बनवाएं। दोस्तों कई बार गरीबी के कारण भी लोग अपराध करते हैं। गांवों में कई बार देखा गया है कि लोग जो हैं जब उनके पास बीमारी आ जाती है तो उन्हें लगने लगता है कि हम पैसे कैसे जो हैं वो जमा करें। कई लोग अपनी ज़मीन बेच देते हैं, कई लोग अपराध की तरफ मुड़ जाते हैं और कई ऐसे व्यक्ति जो अपराधी होते हैं वो कहते हैं कि तुम ये काम करो, ये सामान चुरा करके ले आओ या इसको मार दो, इसको पीट दो, तो मैं तुम्हें इसको तुम पैसे दूंगा। तो इस तरह के भी व्यक्ति कोर्ट में आते हैं जो ये कहते हैं कि सर मैंने ये काम जो है मजबूरी में किया, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे घर में किसी को बड़ी बीमारी हो गई थी, इसलिए मैंने ये काम किया। तो अपराध का एक कारण जो है गरीबी भी है। तो इसलिए आप सभी जो है इस आयुष्मान कार्ड को जल्द से जल्द बनवाएं। अब बात आती है, ये तो मैंने आपको बताया कि जिनका कौन कौन सी बीमारी बनेगी और किन लोगों का आयुष्मान कार्ड बनेगा। अब मैं आपको बता दूं, आयुष्मान कार्ड से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कौन सी बीमारी कवर नहीं होगी, यानी कौन सी बीमारी आयुष्मान कार्ड के अंदर नहीं आती है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों HIV एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत नहीं आता है। उसके बाद कोई ऐसी सर्जरी आप करवा रहे हैं, कोई ऐसा ट्रीटमेंट आप करवा रहे हैं जिसकी ज़रूरत आपको है नहीं लेकिन आप उसे करवा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसी कौन सी जो हेल्थ का मैं ट्रीटमेंट लूँगा जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। जिसमें आता है कॉस्मेटिक सर्जरी। अगर आप कॉस्मेटिक सर्जरी करवाना चाहते हैं या अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आप किसी तरह का ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में ले रहे हैं तो वो आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत जो है वो नहीं आएगा। उसके बाद डेंटल प्रॉब्लम, यानी दांतों में अगर आपकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, आपके दांतों में किसी तरह की बीमारी आ जाती है, तो ये आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत जो है नहीं आता है। यानी इसके आपको पैसे जो हैं वो भुगतान करने पड़ेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि HIV हो गया, डेंटल प्रॉब्लम हो गया, इनका इलाज जो आप करवाएंगे वहाँ पे आपको पैसे देने होंगे। साथ ही साथ अगर कोई ऐसी बीमारी आपको हो रही है जो कि नशे के कारण हुई है, यानी आपने बहुत अधिक शराब पिया है, उसके कारण जो है आपको प्रॉब्लम हो गई है, या फिर आपने बहुत अधिक मात्रा में कोई किसी तरह का और भी जो है जैसे कि गांजा हो गया, भांग हो गया, इन सभी चीज़ों का अधिक मात्रा में आपने सेवन किया और इसके बाद आपको अगर कोई बीमारी होती है तो ये भी आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत जो है कवर नहीं होती है। यानी इस तरह की बीमारियों का इलाज अगर आप करवाएंगे तो आपको पैसे लगेंगे। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो दिन रात सिगरेट पी रहा है या तंबाकू चबा रहा है और उसके आधार पे उसे किसी तरह की बीमारी हो जा रही है,
तो ये आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत जो है वो कवर नहीं होगी और आपको इसके पैसे देने होंगे। तो दोस्तों आयुष्मान कार्ड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही फायदेमंद है, इसलिए इसे जल्द से जल्द बनाएं और सुरक्षित रहें। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और कुछ भी जानकारी अगर आपको मिल पाई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।